हेलो दोस्तों, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। माई सेल्फ सीए वरुण जैन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक थोड़ा सा प्लानिंग बता दो, किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें। लास्ट सिर्फ 20 दिन हमारे पास रह गए हैं फाउंडेशन की प्रिपरेशन में, 20 से 25 दिन रह गए हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से सुनना, वीडियो सुनना है सिर्फ आपको ध्यान से, और उसको फॉलो करना फिर आपको अच्छे से। ठीक है, देखो आज हो गई है 17 अगस्त। ठीक है, कल से अगर मैं एक स्टार्ट करूं 18 अगस्त से, तो आपके पास कुल मिलाकर टाइम कितना बचा है भाई। आपके पास 12 दिन तो 13 दिन तो अगस्त के बचे हैं, और आपके पास 12 दिन सितंबर के बचे हैं। 12 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है, तो आपके पास 20 से 25 दिन है। तो मैं राउंड फिगर में लोअर साइड पे 20 दिन पकड़ के चलता हूं कि आपके पास 20 दिन अवेलेबल है। सब्जेक्ट कितने हैं? 4 सब्जेक्ट कितने हैं? 4। अच्छा, क्या मैं 20 दिन में 2 बार रिवीजन कर सकता हूं? यस, आप 2 रिवीजन भी निकाल सकते हो। 2 रिवीजन आपको निकालनी है। आपका टारगेट ये रहेगा कि मेरे को 2 रिवीजन करनी है और 2 मॉक टेस्ट देने हैं। 2 रिवीजन करनी है और 2 फुल कोर्स के मॉक टेस्ट देने हैं। कैसे करोगे वो सुनना ध्यान से। देखो, कल से आप एक अपना शेड्यूल बनाओ, डेली शेड्यूल बनाओ। अच्छा, फाउंडेशन लेवल पे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ना हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ो। एक अपना शेड्यूल ऐसा बना लो कि मेरे को रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सर पहले एक ही सब्जेक्ट में लगे रह जाएंगे। नहीं, फाउंडेशन में बहुत ऐसा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, तो आप डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। हाँ, इंटर वगैरह पे मैं रिकमेंड नहीं करता, वहां पर सब्जेक्ट वाइज या दो दो सब्जेक्ट का कॉम्बो बन जाता है। बट फाउंडेशन लेवल पे आपको रोज के रोज चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मतलब आपकी दिन की शुरुआत सुबह सुबह जितनी अर्ली हो सके अर्ली करो। मैं कहता हूँ आप 5 बजे उठो। आप 5 बजे उठो, 5 बजे उठते मतलब 5 से पहले उठ जाओ, 5 बजे पढ़ने बैठ जाओ। एक 3 घंटे का स्लॉट निकालो 5 से लेकर 8 बजे तक का, और उसमें आप क्या करो, उसमें लॉ पढ़ो। सुबह सुबह उठते ही आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लॉ पढ़नी चाहिए, तो 5 से 8 का आप एक लॉ का स्लॉट निकालो। ठीक है, फिर आधे घंटे का 1 घंटे का अपना ब्रेक लो, नहाओ दो, खाना पीना खाओ, ब्रेकफास्ट वगैरह करो। फिर 9 बजे से लेकर आपको अगेन 12 बजे तक का एक स्लॉट निकालना है जिसमें आप मैथ्स कर सकते हो, मैथमेटिक्स कर सकते हो। ठीक है, 12 बजे तक ये आपने किया। फिर 1 घंटे का गैप दिया, और फिर आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक आप क्या कर सकते हो। 4 बजे तक अगर मैं टाइम लेता हूं, इकोनॉमिक्स कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको 3 3 घंटे का स्लॉट दिया कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो 5 बजे से लेकर आप 8 बजे तक आपने लॉ पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने मैथ्स पढ़ा। फिर उसके बाद 1 बजे से लेकर आपने 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, 4 बजे तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा। फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप रेस्ट करो, आप सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। ठीक है, 4 से 6, 6:30 तक अगर आप 6 बजे तक भी सोते हो, 2 घंटे की अगर आपने नींद ले ली, फ्रेश हो जाओगे। ठीक है, उठो, उठते ही अपना चाय वाय पियो, थोड़ा सा आप पार्क वार्क जाना चाहते हो, हल्का फुल्का वॉक करके आना चाहो, वॉक कर लो। 7 बजे अकाउंट्स उठा लो। फिर 7 बजे से लेकर आपको रात के 11 बजे तक अकाउंट्स को टाइम देना है। अब अकाउंट्स के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आपने देखी भी होगी वो वीडियो, कि मैं आप लोगों के साथ 20 तारीख से रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। तो 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमारा रिवीजन क्लास रहेगी, और उसके बाद आधे घंटे का गैप देकर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक भी आप पढ़ना चाहो आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। तो 7 बजे के बाद आपको अकाउंट्स को टाइम देना है, उससे पहले पहले आपको बाकी सब्जेक्ट निपटा लेने हैं। ठीक है, तो ऐसा आप 2 बार ही कर सकते हो। देखो, अकाउंट्स को तो फिक्स कर दो, अकाउंट्स को तो आप 20 तारीख से लेकर एग्जाम तक 8, 6 या 7, 8 तारीख तक मैं आपको रिवीजन पूरी करा दूंगा डिटेल में। तो अकाउंट्स तो आपकी वहां फिक्स होगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो आपके बच्चे, मैथ्स हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके लिए आप दो दो रिवीजन कर सकते हो। 10 दिन का स्लॉट बनाओ, 10 दिन में एक रिवीजन करो, फिर अगले 10 दिन में दूसरी रिवीजन करो। और आपको दो दो हर सब्जेक्ट के दो दो मॉक टेस्ट जरूर लिखना है। वो आप एक टाइम निकाल के रखना कि भाई सब्जेक्टिव पेपर अकाउंट्स और लॉ में 3 3 घंटे के मॉक टेस्ट, और मैथ्स और इको में आपको 2 2 घंटे के मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट, 2 मॉक टेस्ट जरूर आपको लिखकर जाने हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। नाउ कवरेज, सर कहां से रिवाइज करूं? रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आईसीआई का स्टडी मटेरियल। अगर आपके पास कोई किताब है, कोई कोचिंग आपने ली थी, कोई टीचर की आप बुक रेफर कर रहे हो, तो बढ़िया है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। बट आईसीआई स्टडी मटेरियल इग्नोर मत करना। आईसीआई का पूरा स्टडी मटेरियल, सारे क्वेश्चन आपको स्टडी में ऐड के देखने हैं, प्लस आरटीबी, सितंबर वाला आरटीबी जो आपके पास आया है, और जो पिछला जून वाला आरटीबी था, 2 आरटीबी हो गया आपके पास, और मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट अभी आएंगे, और 3 मॉक टेस्ट पहले आ चुके, तो 6 तो मॉक टेस्ट हो गए, 2 आरटीबी हो गए, और स्टडी मैट हो गया। इतना भी अगर आप हर सब्जेक्ट में पढ़ लेते हो, कवर कर लेते हो, कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको पेपर यही से ही मिल जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, फंडे आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अकाउंट्स तो मैं आपके क्लियर करा दूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स पे आपको अपना मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी।
थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, लॉ वगैरह है, तो सर लॉ के आपको रिवीजन में लिख के भी देखने आंसर्स, एक एक दो दो केस स्टडीज आप लिख कर देखो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, टाइम को ध्यान में रख के देखो, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, एमसीक्यूज हो गया, तो टाइम स्पीड बनाकर देखो, अकाउंट्स में भी स्पीड चाहिए होती है, तो क्वेश्चंस को दो दो तीन तीन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखो विद इन टाइम फ्रेम, विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम, ये सब चीजें आपको फॉलो करके चलनी पड़ेगी। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी, इस तरीके से आप अपनी अगले 20 दिन को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करके चल सकते हो। एक बार सम अप कर देता हूं, मैंने क्या बोला कि आपको अगले 20 दिन तक करना क्या है, आपको दो रिवीजन निकालनी है और डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। सुबह सुबह उठते ही आपको लॉ उठानी है, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 से लेकर 8 बजे तक लॉ पढ़ो, फिर 1 घंटे का गैप लो, 9 से लेकर 12 बजे तक आप मैथ्स पढ़ो, फिर 1 घंटे का गैप लो, 1 बजे से लेकर 3-4 बजे तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, फिर उसके बाद आप चाहे 2 घंटे के लिए सो जाओ, 2 घंटे के लिए सो जाओ, फिर आप उठोगे, चाय वाय पियोगे, 7 बजे से मेरे साथ बैठ जाओ, रिवीजन लेक्चर करेंगे, और फिर आप 1.5 घंटे का रिवीजन लेक्चर होगा, उसके बाद आप अपने अकाउंट्स की प्रैक्टिस करो, और 12 बजे अपना गो टू स्लीप। 12 बजे से लेकर आप 5 बजे तक सो रहे हो और 2 घंटे आप दिन में भी सो रहे हो तो इनफ है, तो आपके पास अराउंड देखा जाए तो 6 से 7 घंटे है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, कवरेज क्या रखनी है, स्टडी मटेरियल, 2 अटेम्प्ट के आरटीबी, सितंबर का आरटीबी, जून का आरटीबी, और दोनों टाइम के आपको मॉक टेस्ट पेपर, और जो अपना मई वाला एग्जाम में पास एग्जाम क्वेश्चन आए थे उसको भी आप देख सकते हो। सर क्या मैं कुछ ओल्ड कोर्स का कंटेंट उठाऊं, कोई जरूरत नहीं है, न्यू कोर्स का कंटेंट ही आपके पास सफिशिएंट है। क्या कोई स्कैनर वगैरह लेने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है स्कैनर वगैरह लेने की, जो कंटेंट मैंने आपको बता दिया उतना ही कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। पॉजिटिव होकर पढ़ाई करो, पॉजिटिव होकर पढ़ाई करो, स्माइलिंग फेस के साथ पढ़ाई करो, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। जो बच्चे भी रिपीट कर रहे हैं इस बार, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करो, और इस बार सितंबर में आपको एग्जाम अपना क्लियर करना ही करना है। अपने आप से कमिटमेंट कर लो, अपने आप से वादा कर लो। देखो अपने आप से इंसान सच्चा वादा कर सकता है, दूसरों के साथ तो झूठे वादे कर ही सकता है, लेकिन अपने आप से कभी भी झूठा वादा नहीं करेगा इंसान, अपने आप के साथ सच्चा वादा ही रखेगा, क्योंकि उसको खुद को पता होता है कि वो कहां गलत है कहां सही है। तो पहले अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि मुझे सितंबर में पास होना ही होना है। बात समझ में आती है? अभी तक भी अगर आप ढंग से मतलब पढ़ रहे थे, एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ रहे, तो कल से शुरू हो जाओ, कल से शुरू हो जाओ, और जो तरीका मैंने आपको बताया उसको फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा एक नंबर है, लिख लो आप नंबर, 9717175748। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9717175748, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे कोई भी परेशानी आती है यू कैन कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर देना, आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो। क्लासेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे रखी है, वहां पर आप एक नंबर दे रखा 93102 वाला, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट्स। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर जरूर अटेंड करना, मिलेंगे 20 तारीख से ऑन माय यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।